विषय सहारा सेबी प्रकरण समाप्ति हेतु सरकार की ओर से विशेष अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए कोई अपडेट से भी ज़्यादा अपडेट वाली ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि अपडेट तो वही आ रही हैं जो आपको रोज़ परोसी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको विशाल सिंह जर्नलिस्ट के बारे में जो इन्होंने विषय यहाँ सहारा से भी प्रकरण समाप्ति हेतु सरकार की ओर से विशेष अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, यानी कि यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सहारा से भी विवाद को लेकर वर्तमान परिस्थितियों के घटनाक्रम को लेकर लाखों कार्यकर्ता काल ग्राफ बन सकते हैं। अब तक हमारे हजारों कार्यकर्ता, जमाकर्ता एवं ऑफिस स्टाफ मारे गए। कारण हमें जानबूझकर मारने के लिए समय पर न्याय नहीं दिया गया, लेकिन हमें न्याय की संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की है। आप हिंदुस्तान की ओर से पूरे विश्व महाशक्ति हैं और की ओर बढ़ रहे हैं। आप विश्व के शहंशाह हो। आपके होते हुए विश्व का विशालतम परिवार एक राष्ट्रभक्त, अनुशासित, स्वदेशी सहारा इंडिया परिवार खून के आंसू रो रहा है। महोदय, उक्त मामले को लेकर अविलंब कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन कीजिए। इस मामले को लेकर सरकार को एक अध्यादेश जारी करते हुए सहारा की चल अचल संपत्ति संस्था को सुपर्द कर देनी चाहिए। यानी कि जो सेबी ने इस पर अपना शिकंजा जमा रखा है और 24,100 करोड़ रुपए भी लेकर बैठा हुआ है, तो दोस्तों उस सब विषय को यहाँ पर लेकर इन्होंने कहा है कि सहारा की चल अचल संपत्ति संस्था को सुपुर्द कर देनी चाहिए। भुगतान की जिम्मेदारी संस्था को दे देनी चाहिए। व्यवधान आ रहे हैं, उसको सरकार दुरुस्त करे, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। आगे कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका कार्यकाल में जो 70 वर्ष में विकास नहीं हुआ वह 10 साल में हुआ है। विडंबना के साथ बताना पड़ रहा है कि इन सब पर सहारा से भी विवाद के कारण पानी फिर सकता है। इसलिए कैबिनेट की एक अति आवश्यक मीटिंग बुलाकर कोई विशेष अध्यादेश आपके माध्यम से या राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जारी कर देना चाहिए। 15 लाख, जी दोस्तों, यहाँ पर 15 लाख वर्कर और 13 करोड़ वो निवेशक हैं। जी हाँ दोस्तों, वो निवेशक जिनका पैसा यहाँ मेहनत की कमाई लगा हुआ है, और उस कमाई को यहाँ पर विशेष अध्यादेश आपके माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जारी कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 15 लाख वर्कर और 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता, यानी कि जो 13 करोड़ हैं वो जमाकर्ता हैं, सम्मानित जमाकर्ता हैं। वे बड़ी सरकार, यानी कि यहाँ पर जो देश की 70 करोड़ आबादी का मामला है, यानी कि 70 करोड़ आबादी इस विषय से प्रभावित है, ये इन्होंने यहाँ दर्शाया है, जबकि देश की आबादी 140 करोड़ है। तो दोस्तों, इस हिसाब से 70 करोड़ की आबादी प्रभावित है और न न्यायपालिका है। जनहित में यह अंतिम फैसला है, यह आपको करना ही है। सहारा परिवार 10 वर्ष से आपके साथ खड़ा है। हमें सरकार का भरोसा है। सरकार से भी विवाद और पूर्व सरकार एवं जुडिशरी दोनों की मिली भगत का एक प्रायोजित षड्यंत्र है। यहाँ दोस्तों बहुत गहराई से इन्होंने विवाद को पूर्व सरकार एवं जुडिशरी दोनों की मिली भगत का एक प्रायोजित षड्यंत्र है। वर्तमान सरकार इस विवाद के समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका जबरदस्त खामियाना विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम हो सकते हैं, जिनका सहारा के एक सकारात्मक कार्यकर्ता को अंतर्मन से दुख है।
यानी कि अंदर के दिल से दुख है। मोदी जी हैं जो मुमकिन है, यानी कि मोदी जी है तो मुमकिन है। लास्ट में कहते हैं कि जय हिंद वंदे मातरम, निवेदन करता 15 लाख सहारा परिवार का कर्मचारी। तो दोस्तों ये यहाँ पर जर्नलिस्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और जर्नलिस्ट ने जो यहाँ पर सरकार को संबोधित किया, उनको यानी कि एक तरह का उनको संदेश अपना पहुँचाने की कोशिश की। तो दोस्तों हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि ऐसी लेख जो हमारे पास आते हैं उन लेखों को हम और आगे तक लेके जाएं, ताकि ऐसी पोस्ट से निवेशकों के अंदर जागरूकता है, निवेशक अपना मत यानी कि वोट कहाँ देना है उसका सही फैसला यहाँ करें। क्योंकि 70 करोड़ की आबादी चिटफंड सहारा पीड़ित है, यानी कि इनकी इकाइयाँ कोई चिटफंड किया, कोई सोसाइटी किया, कोई क्यू शॉप यानी कि ख़रीद फरोख्त की है। इनकी दर्जनों इकाइयों में करोड़ों करोड़ों निवेशक फंसे हुए हैं, और उनका सबका पैसा मिलाकर 85,000 करोड़ रुपया बन जाता है, जो कि निवेशकों को अभी तक खून के आंसू ही सहारा पोर्टल भी रुला रहा है, और सहारा से भी विवाद रुला रहा है, और न जाने कब तक रुलाएगा, न जाने कितने काल गिराफ में समा गए। इस 1 दशक से इस मैटर ने न जाने कितनी आत्महत्याएं और न जाने कितनी ऐसी बहू बेटियाँ या जो परेशान हाल हैं, क्योंकि उनके पैसा सारा सहारा इंडिया में लगा हुआ है। कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाए हुए है, कोई किस घर मकान बनाने के लिए, किसी ने बुज़ुर्ग। तो दोस्तों अब जवान बुज़ुर्ग जो कोरोना महामारी और ये जो आपदाएं चल रही हैं, इनमें जाने कितने वैसे काल गिराफ में समा गए, और आत्महत्याओं का तो यहाँ पर कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी पोस्टें हम आपके लिए समय समय पर लाते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर की नेक्स्ट वीडियो में।